नमस्कार, मैं किशन सिंह चापावत, फाउंडर ऑफ मरुधर डिफेंस एजुकेशन ग्रुप, जिस ग्रुप के आज 10 स्कूल और कॉलेज संचालित है। बच्चों को भारत के भविष्य को बहुत अच्छी तरह से तैयार कर रहा है, आने वाली पीढ़ी को तैयार कर रहा है। और हमें ये काम करते हुए सभी को और हमारे साथ में लगभग 500 टीचर्स, सभी को हमें आनंद आ रहा है कि हम राष्ट्र के लिए, हमारे भारत के लिए भावी पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 8500 विद्यार्थी हमारे यहाँ अध्ययनरत हैं स्कूल में और कॉलेज में, और हम इस काम को पूरी मेहनत से, पूरी श्रद्धा से और आनंद से कार्य हम सभी कर रहे हैं। साथ में मैं आपके साथ अपने जीवन की वो यादें भी शेयर करना चाहूँगा कि किस तरह ये 91 के अंदर जो पौधा लगाया वो किस तरह वट वृक्ष बना, और सैकड़ों टीचर्स के द्वारा इसमें सहयोग दिया गया और साथ में परिवारजन का पूरा सहयोग मिला। आज के पहले जितने भी टीचर्स आए और उन्होंने जिस तरह भी, किसी ने महीने भर और किसी ने 10 साल, किसी ने 15 साल, 20 साल कार्य करके ऐसे टीचर्स या तो गवर्नमेंट जॉब में लग गए या उन्होंने अपने अपने स्थानों पे, अपने शहर में जाकर स्कूल का संचालन भी किया। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ कि कुछ न कुछ इस पुण्य काम में अपना जो भी बना आप लोगों ने दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे अभिभावकों को, मेरे विद्यार्थियों को, कि शायद जो जीवन जिया है उससे कुछ विद्यार्थियों को कुछ सीखने को मिले, ये सोच कर ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं, सकारात्मकता रखते हुए किस तरह आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको आज बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, 1968 में अजमेर के अंदर मेरा जन्म हुआ, और जब मेरा जन्म हुआ, जब मेरे पिताश्री श्रीमान सरवण सिंह जी वो अजमेर में कार्यरत थे। पहले हमारा परिवार गांव में रहता था। गांव खिंदास डेगाना नागौर के अंदर स्थित है, और मेरे जन्म के पश्चात ही अजमेर के अंदर, क्योंकि मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, बहुत छोटी नौकरी थी, सहायक कर्मचारी थे रेवेन्यू बोर्ड के अंदर, लेकिन उन्होंने हमारी पढ़ाई को ध्यान रखते हुए गांव से हमें अजमेर में शिफ्ट किया और गवर्नमेंट क्वार्टर के अंदर हमें रखा। और मेरे से 3 छोटे भाई हैं, 3 बड़े हैं, हम 7 भाई। और पिताश्री बहुत ही मिलनसार थे, इसलिए गांव के लोग भी काफ़ी आते थे। मुझे याद आता है कि जो गवर्नमेंट क्वार्टर था उसमें एक कमरा था और आगे कुछ जगह थी, कुछ पीछे थी, जिसमें रसोई बनाई हुई थी। आज भी जब मैं अजमेर कभी ऐसा याद आता है तो उस क्वार्टर को जाके देखता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। क्यों कहते हैं कि अपने जड़ को, अपनी ज़मीन को अगर याद रखेंगे तो ही जीवन में सकारात्मकता आएगी। इतने बड़े 7 भाई और मेहमान आने वाले, उनको भी अच्छी तरह अटेंड करना, उनके लिए सुविधाएं जो भी अभी मेरे पिताश्री देते थे, माताश्री देती थी, उसके पश्चात हमें वहाँ पर उन्होंने रखा
और उन्हीं का पुण्य प्रताप है कि हमारी पढ़ाई पे उन्होंने ध्यान दिया। मैंने प्राइमरी एजुकेशन प्राइवेट स्कूल में ली, सोफिया स्कूल में। वैसे सोफिया स्कूल गर्ल्स स्कूल है, लेकिन उसकी एक ब्रांच भी थी जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स पढ़ा करते थे। मैं उस स्कूल में मेरा एजुकेशन हुआ। मेरे पश्चात 3 छोटे भाई थे, उनकी जिम्मेदारियां भी आई और 8th क्लास में मैं गवर्नमेंट स्कूल में मुझे एडमिशन दिलाया गया। और मुझे आज भी याद है कि मैं जब 8th क्लास में था तब मैं सवेरे स्कूल जाता और उसके पश्चात कुछ परिवार, क्योंकि पिताजी की बहुत छोटी नौकरी, मतलब सहायक कर्मचारी थे, तो कुछ जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ गई थी पिताजी पे, खर्चे ज़्यादा, क्योंकि छोटे भाई भी पढ़ रहे थे और वो भी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जा रहा था उनको, क्योंकि वो छोटे थे। जब मैं छोटा था मुझे ही पढ़ाया उन्होंने। तब मुझे याद आ रहा है कि मैं अजमेर के अंदर बिसिस्ट के पास में एक साइकिल की दुकान थी, वहाँ पर भी मैंने कार्य किया। वो यादें आज भी जब याद आता है कि किस तरह से सने सने जीवन आगे बढ़ा, उस टाइम शायद मैं साल भर वो कार्य किया, साइकिल का पंचर बनाने का। एक कोई बुज़ुर्ग थे उनके पास में। उसके बाद में अध्ययन भी करता रहा, आगे बढ़ता रहा। परिवार का पूरा सहयोग, पिताश्री का पूरा सहयोग मिलता रहा और सभी भाई धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। आगे चल के जब मैं लगभग 11th क्लास में आया, तब मैंने टाइपिंग रिपेयरिंग का काम किया और एक टाइपिंग रिपेयरिंग की शॉप हमारे बड़े भाई गोपाल सिंह जी की पुलिस लाइन में हुआ करती थी। उस पर भी मैं टाइपिंग सीखने जाता और साथ में रिपेयरिंग का काम सीखने गया। मैं लंबे समय मैंने वो भी काम किया कि सवेरे स्कूल जाना और उसके पश्चात टाइपिंग रिपेयरिंग का काम भी सीखना। तो उसके साथ में हम ब्यावर, नसीराबाद, या जितने भी पहले कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, टाइपराइटर हुआ करते थे, उसको रिपेयर मैंने करना सीखा और बोर्ड ऑफ एजुकेशन का पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिया बाद में अकेले काम करके। और इसी के बीच में जब 15 साल नियर अबाउट मेरी एज थी, तो मैंने होमगार्ड की भी सर्विस की। होमगार्ड की पहले ट्रेनिंग की, फिर नाइट गश्त में मैंने ड्यूटी की लंबे समय के लिए, शायद 1 या 1.5 साल। सवेरे फिर कॉलेज में आ चुका था, सवेरे कॉलेज जाना, दिन में टाइपिंग रिपेयरिंग का काम और नाइट में होमगार्ड ड्यूटी देना, ये कार्य भी मैंने किया। तो ये सब बातें याद करके बड़ा आनंद आता है कि किस तरह जीवन को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता है। इसके पश्चात जब कॉलेज में था, ग्रेजुएशन किया और मैं उसके बाद में जयपुर चले गया और जयपुर में जाकर मैंने रेफ्रिजरेशन रिपेयरिंग का काम किया उस समय के लिए। और बाद में LMB होटल जौहरी बाज़ार में फ्रंट ऑफिस मैनेजर के रूप में कार्य किया 1.5 साल के आसपास। उसके पश्चात पिताश्री श्रीमान सरवन सिंह जी का देहांत हो गया। मेरे छोटे भाई बहुत कम उम्र में थे, बड़े भाइयों पे जिम्मेदारी आ गई। सबसे बड़े भाई जो भंवर सिंह जी है, पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। और इसी तरह देहांत के बाद में पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी बड़े भाइयों पे आ गई। मेरी भी उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी उस वक्त, लेकिन उसके पश्चात जब मैं होटल में लाइन में था, उसके बाद एक शोरूम पे काम किया और फिर एक स्कूल ज्वाइन किया जयपुर के अंदर 90 के अंदर। और 90 के अंदर जब काम किया, उसी दौरान मेरी शादी अनीता तंवर, जो कि हरियाणा से है, मऊ की ढाणी, तोशाम, भिवानी, उनसे वो मेरी जीवन संगिनी बनी। और उसके बाद 91 के अंदर जब मेरे पुत्री का जन्म हुआ और उसी दौरान मैं मेड़ता सिटी में आया।
मेड़ता सिटी आने का उद्देश्य स्कूल खोलना ही था। यहाँ ऑलरेडी मेरे बड़े भाई जो कुछ महीने पहले ही आए थे, गोपाल सिंह जी, तिलम संघ के अंदर उनकी सर्विस लगी थी। लेकिन वो जब आए तो मेरा भी उन्हीं के कारण आना हुआ, और मैं मेरे अर्धांगिनी और बिटिया भी हो चुकी थी। हम आए, वाल्मीकि समाज की कॉलोनी में हमने एक बिल्डिंग देखा, वो बिल्डिंग हमने लिया। पैसा था नहीं खुद के पास में कि किराया भी दे सकें, तो वहाँ पर जो बिल्डिंग मालिक थे उनसे रिक्वेस्ट किया और उन्होंने हाँ भर ली, लेकिन एडवांस मांगा 15,000 रुपये, लेकिन पैसा था नहीं। इसके पहले मैं बताना चाहूँगा, जब मेड़ता आया तो सबसे पहले मेरे सबसे बड़े भाई जिन्होंने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा रखी थी, मेरे बड़े भाई मुझे लेके आए। हम बस से आए और यहाँ से हम पैदल बस स्टैंड से जब तिलम सिंह की तरफ जा रहे थे, वो साधन नहीं हुआ करते थे, इसलिए पैदल पैदल गए। तब मेरे को आज भी याद है, मैं मेरे आदरणीय बड़े भाई साहब से पूछा, मैंने कहा कैसे होगा, क्योंकि मैं अजमेर से जयपुर गया और सपने ये देखता था कि दिल्ली जाऊं और बड़ा काम करूं, ऐसे सपने थे। लेकिन लाइफ पूरा डाइवर्ट हो गया। श्री चारभुजानाथ ने मुझे यहाँ बुला लिया और मैं साथ ही बड़े भाई साहब के साथ में आया, और बड़ा थोड़ा अजीब लगा उस वक्त। और मैंने पूछा कैसे क्या होगा, तो उन्होंने भी कहा सब ठीक होगा। वहाँ से हमने शुरुआत की, बड़े भाई साहब लेके आए और मुझे उन्होंने 2,000 रुपये दिए उस वक्त कि 2,000 रुपये पकड़ो और कार्य शुरू करो। तब मैं इसके पहले ये भी बताना चाहूँगा कि 90 के अंदर मेरे बड़े भाई हैं, सेकंड नंबर चैन सिंह जी चापावत, जिन्होंने डेगाना में स्कूल लगाया था और वो स्कूल भी बहुत अच्छा चला उनका। तो उससे मेरी भी पावर बढ़ा कि आई कैन डू, मैं भी कर सकता हूँ। और 91 में जब स्कूल लगाया तो बड़े भाई साहब लेके आए मुझे, और 2,000 रुपये जब उन्होंने दिए तो मेरे दिल में बहुत ही उनके लिए और भी आदर उमड़ पड़ा। साथ में जब 2,000 रुपये लेके मैं अजमेर गया और वहाँ से एक बोर्ड खरीदा जो कि लूज बोर्ड होता है, फोल्डिंग होता है, और शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद और गांधी जी की तस्वीर लेके और स्कूल लगाने के लिए मैं यहाँ पर निकल पड़ा। मुझे आज भी याद है, जो बचपन के मित्र थे उन्होंने मजाक उड़ाया कि क्यों टाइम खराब कर रहे हो, लेकिन मैंने वो बात सुनी नहीं, क्योंकि सैकड़ों मित्र थे। अब किसी ने जिनका जैसा सोच है उन्होंने वैसा रखा, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था कि मैं किस जज्बे से और किस डेडिकेशन से वहाँ जा रहा हूँ और किस तरह ईश्वर का आशीर्वाद से जा रहा हूँ कि चारभुजानाथ मेरे को यहाँ बुला रहे हैं कार्य करने के लिए, क्योंकि जहाँ पर लिखा होता है वहीं सफलता मिलती है। और जब उन्होंने ये कहा और मैं उस बात को अनसुनी करा, बहरा बन गया, अगर मैं सुनता तो शायद वहीं रुक जाता। मैं आगे बढ़ा और मेड़ता पहुँचा। फिर हमने बिल्डिंग देखने का सर्च करने की शुरुआत करी। मेरे साथ में उस वक्त गोपाल सिंह जी थे, और 91 की बात है जब हमने ये सर्च शुरू किया। तो गोपाल सिंह जी, हम जब गए वो मकान मालिक से मिलने, उनका नाम बाबूलाल जी था, बाबूलाल जी जावा। तो वो कुछ आनाकानी करने लगे, फिर बहुत रिक्वेस्ट किया। उसके पश्चात उन्होंने हाँ भरी, और जैसा मैंने बताया कि 15,000 रुपये उन्होंने एडवांस मांगे और 3,000 रुपये उन्होंने उस वक्त लिए और 15,000 कि आप 15 दिन में दे देना। मेरे बड़े भाई गोपाल सिंह जी मेरी तरफ देखने लगे कि कैसे संभव होगा, क्योंकि 2,000 रुपये बड़े भाई साहब ने दिए और जो कार्य मैं जयपुर में करता था तो केवल परिवार ही चलता था, उससे इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। तब मातेश्वरी का आशीर्वाद मिला, चारभुजानाथ का आशीर्वाद मिला और मैंने हाँ कर दी कि ठीक है 15 दिन में दे देंगे। साथ में
उन्होंने हमें चाबी दी मकान की। हमने अजमेर से कुछ टाइपिंग इंस्टीट्यूट पे कोई टेबल हुआ करती थी, वो टेबल ला के रखी, बोर्ड लगाया, और ये सभी हमारे स्वतंत्रता सेनानी, इनकी तस्वीर लगा के श्री गणेश करा, सरस्वती का एक मंदिर बनाया, अगरबत्ती की और कार्य शुरू किया। साथ में सफ़र शुरू हो गया। गोपाल सिंह जी ने, जब हम ये मकान लेने गए तो उन्होंने, उनकी पहली तनख्वाह मिली थी 3000 रुपये। उन्होंने उस टाइम मुझे मेरा सहयोग किया और वो 3000 रुपये हमने उनको, मकान मालिक को दिए। फिर 15,000 रुपये हमें देने थे 15 दिन के अंदर, ये कमिटमेंट था। और हमने शुरुआत कर दी। घर घर सभी जगह, पूरे सुभाष नगर है और इधर रेगर मोहल्ला है, पेट्रोल पंप के पास में, सभी जगह घूमते परिवारों में गए, बताया उन्हें, और उन्हें आगे हम किस तरह एजुकेशन देंगे इस बारे में भी बताया। ये एसडीएम बंगले के पीछे जो कॉलोनी है, सभी जगह गए। वो देखते देखते 15 दिन के अंतराल में 150 बच्चों का एडमिशन हुआ। और 100 रुपये हमने एडमिशन फीस रखी तो 15,000 रुपये का कलेक्शन हुआ। और 15,000 रुपये जैसे आए, हमने वो हमारे मकान मालिक जिन्होंने बिल्डिंग दिया था उनको धन्यवाद दिया और वो पैसे हमने उनको दे दिए एडवांस। वहाँ से हमारा सफ़र हुआ इस मरोदा डिफेंस का। और लंबे समय तक गोपाल सिंह जी यहीं तिलम संघ में रहे और उन्होंने बहुत ही भरपूर सहयोग किया। फिर मेरी अर्धांगिनी अनीता तंवर, उन्होंने सहयोग किया साथ में। और बाद में गोपाल सिंह जी का यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। मैं और मेरी अर्धांगिनी इस सफ़र में लग गए। और 93 में मेरे जो धर्मपत्नी हैं उनकी गवर्नमेंट सर्विस लग गई। फिर वहाँ से हम आगे बढ़ते गए, प्राइमरी किया, मिडिल किया। मुझे आज भी याद है कि जब स्कूल यहाँ पहले भी चल रहे थे काफ़ी, वो किस तरह चला रहे थे भैया, तो मुझे उनका मैनेजमेंट का कुछ सिस्टम मेरे को ज़्यादा समझ में नहीं आया। लेकिन जैसे हमने स्कूल लगाया, पहले हमने एफिलिएशन के लिए फाइल किया, तो उन लोगों ने भी जो स्कूल संचालित कर रहे थे, उन्होंने भी मेरे साथ ही, जबकि वो मेरे से 10 साल या 8 साल सीनियर थे, उन्होंने भी एफिलिएशन की फ़ाइल तब लगाई। और तब मुझे लगा कि हम सही दिशा में हैं, क्योंकि समय के साथ अगर नहीं चलेंगे तो ऐसा ही हुआ कि वो स्कूलें पीछे रह गई। उनमें से एक संचालित करने वाले जो संचालक थे, एक बार मैं जब बस स्टैंड पे खड़ा था और वो मुझे मिले, तो मैं बहुत जूनियर था, लेट स्कूल खोली, छोटी स्कूल थी मेरी। तो उन्होंने, जब मैंने उनसे पूछा कि कैसा क्या चल रहा है, तब वो बड़ा ही इरिटेट होके बोले कि क्या करना है, संख्या बढ़ती है, टीचर बढ़ जाते हैं, पैसे टीचर ले जाते हैं। तब 92 के आसपास की बात है। तब मैंने उनको, बहुत पुराने, मेरे से 10-15 साल पुराने संचालक थे स्कूल के, लेकिन मुझे लगा कि इनकी थॉट सही नहीं है। टीचर्स ही के कारण ही स्कूल चलता है, टीचर्स के डेडिकेशन से स्कूल चलता है। हाँ ठीक है, हम संचालक हैं, हम लीड करते हैं, हम दिशा देते हैं, लेकिन मेहनत उनकी भी होती है। और साथ में मैं ये बताना चाहूँगा कि 2002 में मेरे छोटे भाई गजेंद्र सिंह जी, जो सबसे छोटे थे, कि जैसे मेरा दायित्व बनता था कि मेरे बड़े भाई ने मेरा सहयोग किया तो मेरे छोटे भाइयों को भी मैं देख रेख करूँ, उसको ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़े। और लगभग 2000 के आसपास मेरे छोटे भाई भी मेड़ता आ गए, जिन्होंने इंजीनियरिंग किया, बाद में बीएड भी करा और मेरा सहयोग किया। बाद में जो गीता भवन स्कूल है उन्होंने ही संचालित करा, हॉस्टल संचालित करा, बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत डेडिकेशन। मेड़ता रोड में जो स्कूल हैं वो आज भी संचालित कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मैं चाहूँगा आज इस वीडियो के द्वारा उनको धन्यवाद देना कि जैसा छोटे भाई ने जिस दिशा में, एक पॉजिटिव दिशा में कार्य किया, वैसे सभी लोग, अपने सभी छोटे भाई इसे ऐसे ही अगर सहयोग करें बड़े भाई का, तो निश्चित तौर पे ये जो
पौधा था, वट वृक्ष बनने के कारण यही हैं कि बड़े भाई, तीनों बड़े भाई और छोटे भाइयों ने जब सहयोग किया तभी संभव हुआ। परिवार में आपकी धर्मपत्नी है, वो सहयोग करे तो और भी उपलब्धियां हासिल होती हैं। साथ ही मेरे एक समय गुजरता गया, स्कूल से कॉलेज बना और मेरे इसी बीच में बड़ी घटना हुई कि माताजी 2015 में शांत हो गए और वो उनके जो आशीर्वाद था वो रहा नहीं। एक माताजी की बातें आज भी याद आती है कि जब भी कोई वो उपलब्धि देखती थी तो ज़्यादा इस बात को यूँ नहीं कहते थे, यूँ कहती थी बस घमंड मत करना। वो बात आज भी याद आती है। तो यह बुजुर्गों के संस्कार दिए जाते हैं, इसी तरह दिए जाते हैं कि देख के बड़ा खुश होती थी और केवल एक बात याद दिला देती मुझे कि कभी भी घमंड नहीं करना, और मैंने उनकी बात को बिल्कुल माना। 2015 में हमारे सर से आशीर्वाद उनका उठ गया, लेकिन आज भी वो जहाँ भी है, मेरे पिताश्री माताश्री, वो निरंतर हमारे ऊपर आशीर्वाद सभी भाइयों पे बनाए हुए हैं और सभी स्कूल के बच्चों पे बनाए हुए हैं। 2015 में कहते हैं परिवार में अगर सब कुछ अच्छा चले, धर्म पत्नी अच्छी हो, बच्चे अच्छे हों और तो सब कुछ अच्छा उपलब्धियां हासिल होती रहती है। तो मेरी जो बिटिया है 2015 में उनकी शादी हुई दौलपुरा सलमपुर उदयपुर में, और इतना अच्छा परिवार मिला और इतने हमारे कंवर साहब अच्छे मिले कि हमें किसी तरह की कोई परेशानी, ये सब ईश्वर का आशीर्वाद है कि अच्छे लोग, अच्छे रिश्तेदार भी तब मिलते हैं जब ईश्वर का आशीर्वाद होता है। तो हमारे कंवर साहब मिले, वो न्यूजीलैंड में कम 6-7 साल वहीं रहे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना मूड चेंज किया और पिपाड़ में उन्होंने स्कूल लगा लिया। आज वो अब नेक्स्ट सत्र में सीनियर सेकेंडरी होने जा रहा है। बहुत मेहनत कर रहे हैं दोनों और वो संस्था आगे बढ़ रही है। और हाल ही में वो देख रहे हैं कि गोठन में कोई अच्छी संस्था लगाई जाए। तो बहुत ही प्रोग्रेसिव हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ही सिंसियर हैं। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। 1995 में मेरे पुत्र हुए चंद्रशेखर चापावत, और उन्होंने बाद में जब बड़े हुए तो जयपुर में संस्कार स्कूल में एजुकेशन लिया। उसके पीछे मेरा सोच था कि अगर मैं पैसा बच्चे पे नहीं लगाऊंगा, ईश्वर ने मुझे दिया है और मैं नहीं लगाऊंगा, तो शायद यहाँ अगर मैं पढ़ाता मेरे इंस्टीट्यूट में, तो शायद टीचर्स के मन में ये भावना रहती कि चेयरमैन सर का पुत्र है, तो वो शायद डांटना, डपटना या हल्का सा पनिशमेंट देना नहीं करते। इसी सोच के साथ में मैंने जयपुर में एडमिशन दिलवाया और संस्कार स्कूल में एजुकेशन लिया 10th तक, और उसके पश्चात मैंने हॉस्टल में रखा सीकर में। मैं इसके पीछे एक उद्देश्य था कि मैं चाहता था कि बड़ा होकर ये इस संस्था को संभालना है, तो क्यों ना बाहर भिजवाया जाए। बाहर भेजने से ये होगा कि मेरा ये मानना है कि जो बचपन के जो मित्र होते हैं उनके साथ, उसे अब सभी अभिभावक भी इस बात को अगर सोचेंगे समझेंगे तो आपको जवाब मिलेगा कि उनके साथ से घंटों घंटों बैठकर हम टाइम पास कर लेते हैं, जिनका उस टाइम का कोई औचित्य नहीं होता है। इसलिए मेरा ये सोच था, मैंने भी अपनी लाइफ को जब जिया तो ये लगा। और हमारा काम ऐसा है कि आप पूरा 100% डेडिकेशन से कार्य करें, तभी इन बच्चों के साथ में, अभिभावकों के साथ में न्याय होता है। इसी सोच के साथ में मैंने चंद्रशेखर को बाहर भेजा, बाद में बीटेक किया इलेक्ट्रिकल में, तब तक बाहर ही रहा। और उसी का नतीजा है कि जो मेरा एक एक्सपेरिमेंट था कि मैं यहाँ पर ज़्यादा मित्र नहीं बने, जब ये काम करने आए, एज ए प्रोफेशनल आए, तो वो ही मित्र बने, अभिभावक बने उनके मित्र, और केवल लक्ष्य एक ही हो कि इस भावी पीढ़ी को हमें तैयार करना है। और अंत में जब उन्होंने कार्य संभाला
2017 के आसपास जब कार्यभार संभाला तो 3 सालों में इतना सहयोग किया कि मेरा जो भार था बहुत ही कम कर दिया। और सबसे बड़ी बात कि जो समय के साथ बदलाव होने चाहिए स्कूल में, समय के साथ बच्चों को जो एजुकेशन मिलना चाहिए उस पे वो काम कर रहे हैं बराबर निरंतर। अभी हाल ही में लॉकडाउन हुआ, जब हमने ऑनलाइन क्लासेस चलाई तो मेड़ता ही नहीं, नागौर में पहली हमारी ऑनलाइन क्लासेस हमारी चली जो निरंतर अभी भी चल रही है। तो ये पूरा जीवन का मैं ये कहूँगा संघर्ष भी नहीं रहा, ये जीवन को जिया और जिस स्थिति में जिया उसका आनंद भी लिया। और सभी मेरे जयपुर वाले जयपुर जो स्कूल है हमारा, वीरेंद्र सिंह जी जो डायरेक्टर हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। फुलेरा जो स्कूल है दीपांकर सिंह पूरे डेडिकेशन से, और कोई किसी तरह का डाइवर्ट नहीं हो रहे किसी दूसरे तरफ, केवल फोकस ओनली स्टूडेंट्स पे है कि किस तरह अच्छी एजुकेशन दिया जाए। हमारे किशनगढ़ में हमारे बड़े भाई साहब हैं जो डेगाना भी उनका स्कूल हुआ करता था, तो उन्होंने किशनगढ़ में 3 स्कूलें लगा रखी है। जो मेरे भतीजे हैं वो विक्रम सिंह, प्रताप सिंह, इन्होंने संभाल रखी है और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो सभी पूरा परिवार एजुकेशन में है और हमारा सौभाग्य है पूरे परिवार का कि हमें माँ सरस्वती ने ये कार्य दिया और हमें ये शक्ति दी, ये इस कार्य की जो संवेदनशीलता है उसको समझने का ज्ञान दिया। तो मैं धन्यवाद देता हूँ माँ सरस्वती को भी कि आप इसी तरह हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, इन बच्चों पे आशीर्वाद बनाए रखें, हमारे स्टूडेंट्स पे आशीर्वाद बनाए रखें। और सभी विद्यार्थियों को, सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने माता पिता को बहुत ही आदर करें और दूसरा आदर करें अपने राष्ट्र का, कि जिस तरह अगर आप इनको आदर करेंगे निश्चित तौर पे आप आगे बढ़ेंगे। नेगेटिव लोगों से दूर रहें, बुरे लोगों से दूर रहें। कोई भी जब आप आगे बढ़ने की सोचेंगे लेकिन वो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसलिए आप लोग अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो किसी तरह भी कोई भी नेगेटिव व्यक्ति के नज़दीक नहीं जाएं। जिस तरह हमें आपने देखा होगा कि कोविड-19 संक्रमण एक दूसरे से आगे बढ़ता है और हमें हिदायत दी गई है कि आप किसी के नज़दीक नहीं जाएं, नज़दीक जाके छींके नहीं, खांसे नहीं, हाथ नहीं मिलाएं। उसी तरह है ये नेगेटिवनेस, उसी तरह है कि अगर आप किसी के नज़दीक जाएंगे और उसके अंदर नेगेटिवनेस है तो आपके अंदर कोविड-19 की तरह अंदर आएगी। इसी आशा के साथ कि आप पॉजिटिव बने रहेंगे।